वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन। और आज हमारा लेक्चर नंबर है 31 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो टॉपिक आज कंप्लीट करना है वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है, जो मैंने आपको कैपेसिटर के स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में भी बताया था कि कैपेसिटर कैसा डिवाइस है, ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी को कैसे स्टोर करता है? बाय स्टोरिंग चार्ज। तो जो ये एनर्जी स्टोर करता है, ये कितनी है एनर्जी, इसका कोई फॉर्मूला है या नहीं? वो फॉर्मूला अगर है तो उसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा, वो सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। छोटा सा खूबसूरत सा लेक्चर होगा और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो माय नेम इज़ आसिफ अंसारी एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू बेस्ट पॉसिबल कवरेज ऑफ क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस ऑन दिस वंडरफुल चैनल फिजिक्स सीखो। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथ आज के टॉपिक को लेकर। तो जैसे कि हमारे सिलेबस में कैपेसिटर के नाम पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिटेल में है, तो आज भी हम इस टॉपिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प से ही करेंगे। तो सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों उसकी प्लेट्स हैं। These are the plates of parallel plate capacitor। अब इस कैपेसिटर को चार्ज देना है, तो चार्ज दिया कैसे जाए? चार्ज देने के लिए किसी को वर्क करना पड़ेगा ना। वो वर्क कौन करेगा? वो चार्ज देने के लिए जो वर्क करेगा वो है यहाँ पर एक बैटरी या एक सेल। ये काम हम कराते हैं एक बैटरी से या एक सेल से। तो इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हम कनेक्ट कर देंगे एक सेल के साथ। ये लीजिए, ये कनेक्टिंग वायर्स है और यहां पर है मेरा एक सेल या बैटरी। इस सेल का ये वाला एंड हायर पोटेंशियल पर होता है, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पर होता है। और इस तरीके से हमने इसको कर दिया है कनेक्ट। इट मींस वन ऑफ द प्लेट इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड द अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल। मैंने दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर दी है यहाँ पर। ठीक, अब क्या होगा? अब ध्यान से देखोगे, अगर आप ये बैटरी चाहेगी कि यहाँ पर करंट फ्लो करे, ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन द एक्सटर्नल सर्किट। 10th क्लास में पढ़ा है। और अगर 10th क्लास भूल चुके हो तो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सारी 10th क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ी थी सब वहाँ पर रिवाइज करा दी जाएगी। पूरा 10th क्लास का सिलेबस एज इट इज़ उस चैप्टर में है और उससे एक्स्ट्रा भी होता है। लेकिन इतनी चीज़ें तो याद होगी, नहीं है याद तो मेरे रिपीट करने से आपको याद ज़रूर आएगा कि करंट हमेशा बैटरी के हायर पोटेंशियल से बैटरी के लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है एक्सटर्नल सर्किट में, है ना, इन कनेक्टिंग वायर्स में। ठीक, तो जैसे जैसे करंट ऐसे फ्लो करने की कोशिश करेगा तो आपको क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करते हैं? ऐसे। इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे फ्लो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस कैपेसिटर की इस प्लेट में से आएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां से जाएगा और इस प्लेट को मिलेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के पास पहुंचेगा, इट मींस ये वाली प्लेट किस चार्ज को ले रही है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को। ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होनी शुरू हो जाती है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होना शुरू हो जाती है। और ये काम कौन कर रहा है? दिस वर्क इज डन बाय द सेल, बाय द बैटरी। सेल या बैटरी जो भी आपने यहाँ पर लगाई हुई है, ये इसने काम करना शुरू कर दिया है यहाँ पर। सो दिस वर्क इज डन बाय द सेल। कौन सा वर्क? वर्क इन चार्जिंग द कैपेसिटर। इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना। अब क्या होगा? जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते रहेंगे, इधर पहुंचते रहेंगे, इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा और इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। इट मींस ये कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है। दिस कैपेसिटर इज चार्जिंग। कब तक चार्ज होगा? जब तक इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस जितना ना हो जाए तब तक ये चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी।
इसके पास कितनी एनर्जी होगी, वो एनर्जी कहाँ से आई, दैट एनर्जी विच द कैपेसिटर विल हैव इज बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय दिस सोर्स, वर्क डन बाय दिस सेल। इसने जितना भी काम करा इस कैपेसिटर को चार्ज करने में, वो सारा का सारा काम, वो सारा का सारा वर्क कैपेसिटर के पास अपनी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एंड बिकॉज दिस वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होगा ना ये काम तो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्योंकि ये काम एक कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है, तो इस वर्क से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, या पूरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन को। डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा और छोटा सा है, देखो। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C है, द कैपेसिटेंस इज C। कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स पे कनेक्ट कर दिया है। नाउ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट्स टू गेट चार्ज। ओके, अपने मार्कर का रिफिल चेंज करने दीजिए आप मुझे। यस, आई एम रेडी विद द नेक्स्ट रिफिल। अब देखो आगे, जब मैंने इसको सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल स्टार्ट टू गेट चार्ज। अब इन प्लेट्स को चार्ज मिलना शुरू हो जाए। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर starts to get charged. Let at an instant, अब मान लो हम थोड़ी देर बाद, कोई भी एक इंस्टेंट हो सकता है ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग, let at an instant चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q. मान लो अभी किसी इंस्टेंट पर चार्ज प्लेट्स पर Q है, इस पर प्लस Q होगा तो इस पर माइनस Q होगा. चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q and let the potential difference between the plates is V. अभी हम चार्जिंग ड्यूरिंग द चार्जिंग वाली स्टेज में एक ऐसी स्टेट पर आ चुके हैं जब उस कैपेसिटर के पास चार्ज Q है और प्लस Q और माइनस Q चार्ज की वजह से प्लेट्स के बीच में अभी पोटेंशियल डिफरेंस V है एट अ गिवन इंस्टेंट, है ना, किसी एक इंस्टेंट पर ऐसा होगा. अब क्या होगा, देखो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ता जाएगा प्लेट्स के बीच में. तो अभी इस इंस्टेंट पर हम क्या देखेंगे कि अभी अगर इस इंस्टेंट पर एक बहुत छोटा सा चार्ज और मिल जाए इन दोनों प्लेट्स को, इतना छोटा चार्ज कि उस चार्ज के आने से पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट ना आए, तो उतने छोटे चार्ज को लाने में इस सोर्स को कितना काम करना पड़ेगा, वो स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. ओके, देखिए, लेट एट दिस इंस्टेंट very small मतलब infinitesimally small, बहुत छोटा चार्ज, a very small charge dq is
द प्लेट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी कितना है? विद पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V है, तो उतना सा चार्ज ऐड करा है जिससे हार्डली इस पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई इफेक्ट आएगा। नाउ द स्मॉल वर्क डन इन प्रोवाइडिंग दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। इस छोटे से चार्ज को देने में जो काम करना पड़ेगा वो भी तो छोटा ही होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। नाउ द small amount of work done in providing this charge, in providing this charge, कौन सा चार्ज? dq, जो छोटा सा चार्ज है, तो वर्क डन विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल dw। ठीक है, और याद करो मैंने आपको पहले भी समझाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, अगर चार्ज को मूव करने में वर्क डन कैलकुलेट करना होता है तो फिर 95% ऑफ द चांसेस तो यही रहेंगे कि वर्क डन होता है चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज मूव्ड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही होता है वर्क डन हमेशा, है ना? अब भी यही होगा। देन दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज मूव्ड। चार्ज मूव कितना कराया? dq। और किस पोटेंशियल डिफरेंस पर कराया? v पोटेंशियल डिफरेंस पर कराया। तो dw इज इक्वल्स टू v इंटू dq, ये मैं लिख सकता हूं यहां पर, ओके। लेकिन जैसे जैसे हम इस चार्ज को देते जाएंगे पोटेंशियल वेरी करता जाता है, याद रखना। सो दिस पोटेंशियल ओवर हियर इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ वेरिंग वैल्यू, ये चेंज होती जा रही है। अभी अगर मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या मुझे इंटीग्रेशन कर देना चाहिए? यस, बिल्कुल, क्योंकि छोटी क्वांटिटी से कंप्लीट क्वांटिटी निकालने का तरीका इंटीग्रेशन ही है। तो टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन या टू फाइंड आउट टोटल वर्क डन, वी इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट्स। प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो इधर वर्क स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में तो कोई वर्क नहीं हुआ था, 0, और मान लो फाइनल वर्क हो जाएगा w। ठीक है, तो स्टार्टिंग टू फाइनल 0 टू w, इधर वर्क का इंटीग्रेशन v dq। अब dq चार्ज की लिमिट्स लगानी है। स्टार्टिंग में तो प्लेट्स का कोई चार्ज नहीं था ना, 0, और मान लो फाइनली चार्ज हो जाएगा q। मान लो फाइनली चार्ज हो जाएगा q, या आप इस चार्ज को मान लो फाइनली हो जाएगा कैपिटल Q। कैपिटल Q, ठीक है, फाइनली चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q। जैसे जैसे चार्ज 0 से Q होगा, क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा? नहीं, इट विल वेरी। अगर ये वेरी करेगा तो फिर ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकता। इसकी कोई ऐसी इक्वेशन जरूर होगी जो चार्ज के टर्म्स में आ जाए, तभी ये आगे अब सोल्व होगा। तो v की कोई ऐसी इक्वेशन जो चार्ज के टर्म्स में हो? यस, है, बिल्कुल है। अभी अगर आपके पास चार्ज q है, पोटेंशियल डिफरेंस v है और कैपेसिटेंस c है, तो एट दिस इंस्टेंट q इज इक्वल्स टू cv। इस इंस्टेंट पर q इज इक्वल्स टू cv है, मतलब v इज इक्वल्स टू q बाय c है, जो आप यहां लगाएंगे। लगा दो और ध्यान से लगाएंगे। तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो जाएगा, लिमिट्स लगाओगे तो सोल्व होकर w आएगा। दूसरी साइड क्या हो रहा है, चेक करो मेरे साथ। दूसरी साइड पर v की जगह आई एम यूजिंग q बाय c dq। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू चार्ज है मेरा कैपिटल Q फाइनल चार्ज, 0 टू कैपिटल Q। नाउ दिस C इज कांस्टेंट। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है,
पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पर c इज अ कांस्टेंट, बाहर ले आओ, w माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पता है ना इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। w की जगह अपर लिमिट लिखो, माइनस w की जगह लोअर लिमिट लिखो, तो w माइनस 0 विल बी w ओवर हियर। c को बाहर ला सकते हो, q dq का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाती है, अभी q की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा 1/c q स्क्वायर बाय 2। यही पावर जो ऊपर आई है अभी वो नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। एंड द लिमिट्स 0 टू कैपिटल Q। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही आप रखोगे, देखो 1/c कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0/2, तो वो तो 0 ही रहेगा, तो आई विल गेट द आंसर एज कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2c। ये इतना काम करती है ये वाली सोर्स इस वाले कैपेसिटर को चार्ज Q देने, and this work done is stored as electrostatic potential energy of the capacitor. This work done is stored as electrostatic potential energy of the कैपेसिटर। और याद रखना दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फील्ड, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यहां पर फील्ड है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन यूजिंग द सिंबल U। तो यही वर्क डन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, q स्क्वायर बाय 2c को हाफ q स्क्वायर बाय c। ये फॉर्मूला हो गया मेरा एनर्जी के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। हाफ q स्क्वायर बाय c, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स पर चार्ज q है और जिसकी कैपेसिटेंस c है, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स पर चार्ज q प्लस q माइनस q है और जिसकी कैपेसिटेंस c है, उस कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर होती है यहां इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ q स्क्वायर बाय c। छोटा सा डेरिवेशन है, मैंने बहुत डिटेल में किया है, एक एक स्टेप को डिटेल से दिखाया है, अदरवाइज 2 स्टेप में इंटीग्रेशन सोल्व करके आंसर आ जाता है। टाइम आ चुका है, वीडियो पॉज कीजिए। अगर अभी तक रजिस्टर ओपन नहीं किया था तो बच्चों रजिस्टर ओपन करो भाई, हर बार बोलना पड़ता है कि रजिस्टर ओपन कीजिए, नोट्स मेंटेन कीजिए। यही नोट्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जब रिवीजन करोगे ना, यही नोट्स काम आएंगे, कोई दोस्त काम नहीं आने वाला। तो नोट्स मेंटेन कीजिए। और फिर एक छोटी सी चीज़ और बतानी है इस फॉर्मूले को लेकर, वो बताएंगे और आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, अपने नोट्स को मेंटेन कर लिया है। अब एक लास्ट चीज़ जो मुझे आज आपको बतानी है इस फॉर्मूले के साथ, वो क्या होने वाली है चलिए देखते हैं। उसके लिए यहाँ से इसको रब करेंगे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला किसी भी कैपेसिटर पे लगाया जा सकता है। इस फॉर्मूले को आप किसी भी कैपेसिटर पे लगाओ। हमने तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इसको ड्राइव कर रहे हैं, बट दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू द कैपेसिटर ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस। चाहे वो कैपेसिटर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो या वो कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर हो या फिर वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये फॉर्मूला सारे कैपेसिटर्स की एनर्जी के लिए अवेलेबल है। चलो, अब मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसकी प्लेट्स पर चार्ज प्लस Q माइनस Q है, और इन चार्जेस की वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आया होगा एंड दैट इज V। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, मान लो V। तो Q इज इक्वल्स टू C, ये रिलेशन तो हमेशा काम करेगा ना कैपेसिटर के लिए। Q इज इक्वल्स टू C। ओके,
और इस कैपेसिटर के पास एनर्जी कितनी है, U इज इक्वल्स टू हाफ Q स्क्वायर बाय C। ये इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेव हो चुकी है इसकी प्लेट्स के बीच में, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, यहां पर एनर्जी सेव हो चुकी है। मैं यहां पर इस फॉर्मूले को दो तरीके से और लिख सकता हूं। इस Q को मैं रिप्लेस करूंगा CV से, मैं Q की जगह लिखूंगा CV। तो देखो अगर मैंने Q की जगह CV लिख दिया तो हाफ Q स्क्वायर मतलब C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, एक C से एक C कैंसिल कर दो और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर भी होता है। मतलब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है और वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर ये भी होती है। और एक और फॉर्मूला आएगा, अभी तो मैंने Q को रिप्लेस करा है, इस बार मैं C को रिप्लेस करूंगा इस रिलेशन से। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग C होता है Q बाय V, ठीक है। अगर मैं C को यहां पर Q बाय V लगा दूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C की जगह Q बाय V। एक चार्ज कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ QV। तो इट मींस इस कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको बतानी है या निकालनी है या कैलकुलेट करनी है, आप तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, कि आपको दिया क्या गया है कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी। अगर आपको मैंने कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटेंस बताया है, यूज दिस फॉर्मूला। अगर मैंने आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बताया, चार्ज नहीं बताया, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। और अगर आपको कैपेसिटेंस नहीं पता तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस तो पता होगा, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तीनों ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये तीनों ही फॉर्मूले एक कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको ये फॉर्मूले बच्चों याद करने ही होंगे इस चैप्टर में, आगे अगर कैपेसिटर में कुछ भी करना है, ठीक है। ये तो हो गई एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब आगे छोटा सा टॉपिक और है इसमें, एंड दैट इज एनर्जी डेंसिटी। क्या नाम बोल रहा हूं मैं, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ये तीनों फॉर्मूले भी कॉपी कीजिए, इसी तरीके से कॉपी कीजिए जैसे मैंने आपको शो किया है विद द डायग्राम। बेटा फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका, फॉर्मूला बिना डायग्राम के याद ही नहीं करना है। फॉर्मूला जब भी याद करो उसके साथ उसका डायग्राम जरूर रिलेट करो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपने यहाँ तक चीज़ों को कॉपी कर लिया है, नोट्स मेंटेन कर लिए हैं, मैंने भी आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब टाइम आ चुका है इसको रब करने का, और आगे जो छोटा सा टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, वो मैं आपको बताता हूं वो क्या है। Now the next heading for the class today is energy density। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर में ही आप कह सकते हो एक सब हेडिंग है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो बच्चों अपने रजिस्टर में हेडिंग सजा लो, एंड दैट हेडिंग इज एनर्जी डेंसिटी। अच्छा, आपको ये याद है कि मास के साथ जो डेंसिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, याद है ना? मास के साथ जो डेंसिटी होती है उसका मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं डेंसिटी, या फिर यूं कह लो इसको बोलते हैं कंप्लीट नेम है इसका मास डेंसिटी। वैसे ही अगर एनर्जी के साथ डेंसिटी लिखूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है, चलो इसको भी मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प से आपको समझाऊं। सपोज ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी मैं दोनों प्लेट्स ड्रॉ कर रहा हूं। ध्यान से देखते जाओ,
दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डॉटेड लाइंस क्यों बनाई है? सो दैट आपको देखने में लगे कि ये एक बॉक्स है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर ये सारी डॉटेड लाइंस बना दो तो ये बॉक्स की तरह होता है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, है ना, एक बॉक्स की तरह। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर एक बॉक्स की तरह है तो इसका वॉल्यूम भी होता होगा। प्लेट का एरिया ए है, इस वाली प्लेट का एरिया भी ए है, गैप बिटवीन द टू प्लेट्स डी है। ओके, कैपेसिटर चार्ज्ड है, कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन ईच प्लेट। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है और मान लो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में V है। अब मुझे लिखना है इस कैपेसिटर ने कितना एनर्जी स्टोर करा है। देखो, द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर इज, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, 3 फॉर्मूले थे, मैंने उसमें से हाफ सी वी स्क्वायर ले लिया। एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी डेफिनेशन लिखो। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर per unit of its volume. Okay, energy density is defined as energy stored by the capacitor per unit of its volume. Means जितनी भी एनर्जी इस कैपेसिटर ने स्टोर करी है उस एनर्जी को इसके वॉल्यूम से कर दो डिवाइड, और इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये कैपेसिटर एक बॉक्स जैसे शेप का है और ये सरफेस एरिया ए है, दोनों पैरेलल सरफेसेस का एरिया ए है, उनके बीच में गैप डी है, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू डी। समझ रहे हो ना इस चीज को? इस चीज को समझना आसान है। सपोज ये एक बॉक्स है, इधर का सरफेस एरिया भी ए, इधर का सरफेस एरिया भी ए, इन दोनों के बीच का गैप मान लो डी, तो ए इंटू डी करूंगा तो आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। बिल्कुल ठीक यही चीज मैंने यहाँ पर करी है, वॉल्यूम आ गया। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है ये मैंने आपको अभी लिखा दिया। एनर्जी डेंसिटी इज energy stored by the capacitor per unit of its volume, per unit of its volume। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें यहां पर एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटर की एनर्जी को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए इंटू डी, कर दिया डिवाइड। अब मैं यूज करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, लगा दो हाफ सी की जगह एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वी स्क्वायर आगे लिखा है और नीचे ए डी लिखा है, ए डी। अब ध्यान से चेक करोगे, अगर ए से ए कैंसिल हो रहा है ना, ए से ए को कैंसिल कर लो और नीचे बन गया डी स्क्वायर। चलो इसको डी स्क्वायर बना लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अब ध्यान से देखो v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर क्या होगा इसके लिए, या v अपॉन d क्या होगा।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर E है बिटवीन द प्लेट्स, E कह लो या E नोट बोलते हैं वैसे, अगर फ्री स्पेस है, चलो फ्री स्पेस मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। तो मैं कह सकता हूं E नोट इज इक्वल्स टू V बाय D, तो V स्क्वायर बाय D स्क्वायर विल बी इक्वल टू E नोट का स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नोट E नोट का स्क्वायर। और एनर्जी डेंसिटी के लिए आप सिंबल लिख लो, चलो U स्मॉल, कैपिटल U इज फॉर एनर्जी एंड स्मॉल u इज फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये आ गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, जिस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है, याद रखना। अगेन आई एम सेइंग लर्न द फॉर्मूला विद द डायग्राम। इस फॉर्मूले के साथ भी डायग्राम रेडी कर लूं कि ये मेरा एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स पर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज होने की वजह से इस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट है। मीडियम यहां पर जो है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट है। तो इस कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नोट E नोट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की SI यूनिट कौन बताएगा? जल्दी से टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में एनर्जी डेंसिटी की SI यूनिट। चलिए मैं बताता हूं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी कुछ नहीं है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो जूल्स पर मीटर क्यूब इज द SI यूनिट फॉर एनर्जी डेंसिटी। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने सीखा कि अगर तुम कैपेसिटर को चार्ज करोगे तो कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी आती है। और ये फॉर्मूला 3 तरीके से लिखा जा सकता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू वी। और एनर्जी डेंसिटी क्या होता है कि कितनी इस कैपेसिटेंस ने एनर्जी स्टोर करी है पर यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट एनर्जी डेंसिटी। और आज के जितने भी फॉर्मूले आपने सीखे हैं वो आपने ड्राइव तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प से करे हैं, लेकिन ये फॉर्मूले सभी कैपेसिटर्स पर एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, या फिर वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या किसी भी शेप का कैपेसिटर हो। ये फॉर्मूले सभी कैपेसिटर्स पर एप्लीकेबल रहेंगे। जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपको इन क्लासेस से थोड़ा भी बेनिफिट होता है तो आप इन वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और ये आपका अपना वंडरफुल चैनल फिजिक्स सीखो, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट जब भी एक नेक्स्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और वो टॉपिक अगर आपका मिस हो चुका है तो वो टॉपिक आपका अब मिस ना हो, क्योंकि अब ये सारे टॉपिक्स, ये सारा का सारा क्लास 12th का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वंडरफुल चैनल फिजिक्स सीखो पर, सो दैट आपके क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन 100% लेवल पर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।